स्टूडेंट्स एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न 8। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा घन है ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये एक बड़ा घन है और बड़े घन की भुजा कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एक घन है बड़ा सा, जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब इसको क्या किया गया है, इसको काटा गया है, ठीक है। इस तरीके से काट दिया गया है तो इसके ऐसे छोटे छोटे 8 टुकड़े बन गए हैं। अभी ये एक टुकड़ा है, इसको काटोगे तो ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े बन गए, 8 टुकड़े। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो इसके बना दिए 8 टुकड़े। तो इन 8 टुकड़ों का आयतन उतना ही होगा जितना इस बड़े घन का, क्योंकि इसी से तो ये 8 टुकड़े निकले हैं ना। तो इसको काट के क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक 12 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 8 टुकड़ों में काटा, तो एक टुकड़ा जो है 8 टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा उठा लिया, तो उसकी भुजा क्या होगी। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी भुजा कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि ये जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, ये है क्या, ठोस घन को बराबर आयतन वाले, मतलब बराबर बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। तो अगर हम बराबर बराबर आयतन से काटते गए तो ऐसे छोटे छोटे 8 टुकड़े बन गए। तो 8 घनों में, तो ये भी जो है ये भी एक घन ही है, ठीक है। तो 8 घनों में मतलब ऐसे ऐसे छोटे टुकड़े 8 घनों में काट दिया जाता है। तो नए घन की क्या भुजा होगी, तो जो नया घन है ये जो है ये नया घन हो जाएगा, जो जो कटने के बाद मिला है। तो इसकी भुजा क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा क्या होगी, साथ ही साथ इन दोनों के घनों के, यानी इसके और इसके, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात निकालना है। यहाँ पे लिखा है ना कि इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से था, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप इस घन का आयतन निकालोगे, ठीक है। और इस घन का आयतन निकालने के बाद इस घन का आयतन हमें कैसे पता चलेगा, पहले तो देखो इस घन का आयतन निकाल लो और 8 का गुणा करके इस घन का आयतन, दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। तो हमने लिखा दिया है, अब आपको 12 सेंटीमीटर भुजा वाले जो बड़ा घन है इसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन। पहले लिख लेते हैं बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा क्या है, ये देखिए बड़ा वाला 12 सेंटीमीटर वाला है, तो लिख लिया 12 सेंटीमीटर। तो अब बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। भुजा क्या है, 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, घन। तो मतलब 12 का घन मतलब 12 गुणित 12 गुणित 12, इस तरीके से कर लेना। तो 12 12 में 144 होता है, इन दोनों का करोगे तो कितना आएगा, 144, और गुणित फिर 12 करोगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, 12 चौके 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, 12 चौके 48, 48 49 50 51 52, 52 की 2 हासिल आ जाएगी 5, 12 एकम 12 और 5 17। तो कितना आएगा, 1728 सेंटीमीटर घन, क्योंकि आयतन हमेशा किस में लिखना, सेंटीमीटर घन में लिखना। अब इसके बाद बड़े घन का जो आयतन है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे कि जो बड़े घन का आयतन है, बड़े घन का आयतन वो किसके बराबर होगा, छोटे घन के आयतन के बराबर। छोटे घन के, छोटे घन का आयतन छोटे घन के आयतन के बराबर। अब आप कहोगे कि बड़ा और छोटा में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो देखिए बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन के बराबर होगा, लेकिन 8 गुणा में करेंगे,
कि 8 छोटे छोटे घन के, मतलब बड़े घन का जो आयतन है यानी कि इसका आयतन है छोटे घन के आयतन के बराबर होगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे 8 टुकड़े मिलेंगे तब इसके बराबर हो। समझ में आया कि नहीं? तो छोटे छोटे 8 टुकड़े मिला देंगे तब ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर, इतना बड़ा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा जब इसके 8 टुकड़े होंगे। ये कर दिया। तो बड़े घन का आयतन कितना आया है? 1728। तो यहाँ पे लिखेंगे 1728 बराबर है तो बराबर लगा दिया, 8 है तो 8। छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन पता ही नहीं है तो छोटे घन की भुजा a मान लेते हैं, तो a का घन कर देंगे। तो भुजा का क्या हो गया? घन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का घन। अब देखिए, ये जो a घन के साथ में 8 गुणा में है तो ये बटे में पहुंचा दो, तो 1728 बटे कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना आएगा? a घन। अब देखिए ये 8 से कैंसिल होता है क्या? चेक कर लेते हैं। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, वैसे इकाई 8 में है तो 8 एकम 8, तो 8 दूनी 16 है, तो बचा 1, क्योंकि 17 में से 16 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 हो गए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8, तो 12 थे, 8 चले गए तो कितना बचा? 4, तो हो जाएंगे 48। तो 8 छः 48, कितना बचा? 216 बराबर a घन। घन है तो घनमूल आ जाएगा, तो घनमूल आ गया यहाँ पे 216 बराबर कितना आएगा? a। तो 216 का घनमूल किसका होता है? 6 का होता है, तो 6 बराबर कितना आ गया? a, या फिर a बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर आ गया, तो छोटे घन की जो भुजा है, इसकी जो भुजा है, a मतलब क्या होता है? भुजा। तो छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद लिखेंगे अब बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग, तो वैसे भी यहाँ पे होगा 6, और भुजा का वर्ग क्या होता है? बड़े घन की भुजा कितनी थी? 12, तो 12 का वर्ग कर देना। फिर होगा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे घन में भी भुजा का वर्ग 6 गुणित भुजा का वर्ग, भुजा कितनी निकाली है छोटे घन की? 6, तो 6 गुणित 6 का वर्ग। ठीक है, अब यदि इसका अनुपात निकालना है तो इसको बटे कर देंगे, इसको बटे कर देंगे, लिख देंगे अब अनुपात। ठीक है, तो ये अभीष्ट अनुपात भी लिख सकते हैं, तो बराबर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणित 12 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4, तो 4 बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 एकम 6 1 एकम 1, तो 4 अनुपात 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो है 4 अनुपात 1, और यही आपका आंसर आएगा। अगर आयतन का अनुपात पूछा होता तो आप